हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 के यूट्यूब चैनल पर और हमारी क्विक रिवीजन क्लास के अंदर। अब तक हम लोगों ने क्विक रिवीजन क्लास के अंदर बहुत सारे सीरियल क्रॉप्स को कवर कर लिया, जस्ट लाइक व्हीट, मेज और आपका बार्ली, नहीं सॉरी व्हीट, पैडी और मेज को कवर किया है, बार्ली अभी नहीं हुआ है। आज हमारी जो क्रॉप है बेटा वो है आपकी सोरघम, जिसे हम कॉमन नेम में क्या जानते हैं, ज्वार के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और जो आपकी परीक्षा के पर्पज से क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्विक रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोरघम के अगर कॉमन नेम की बात करते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ज्वार के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, सोरघम बाइकलर होता है। क्या होगा, सोरघम बाइकलर होगा। फैमिली सभी को पता है किस कुल से बिलोंग करती है, सीरियल है तो ग्रैमनी या पोएशी फैमिली से बिलोंग करती है। क्रोमोसोम्स नंबर की अगर हम बात करें तो 2 and 20, 2 एंड डिप्लॉयड में आपका 20 होगा। अगर n की बात करेंगे तो 10 आपका क्रोमोसोम्स नंबर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ओरिजिन की, तो ओरिजिन कहां पर है बेटा, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर। कहां पर है, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर है, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में है। इसको हम ऑल्सो किस नाम से जानते हैं, इसे हम कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं। कैमल क्रॉप के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो सोरघम होता है, जो ज्वार होता है आपका, उसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो सूखा को बर्दाश्त कर सके, ड्राफ्ट को बर्दाश्त कर सके। बिकॉज इट हैज अ कैपेसिटी टू विथस्टैंड अगेंस्ट द ड्रॉट। अगर सूखे की अवस्था है तो उसमें भी ये अपने आप को खड़ा रख सकती है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कैमल क्रॉप बोलेंगे। कह रहे इससे हम ज्वार से क्या होता है, ज्वार से हम बहुत ही अच्छे ग्रीन मैन्योर को भी प्रिपेयर करते हैं। तो कह रहा है कि जो ज्वार होती है ये फॉडर पर्पस के लिए भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब ये 50% फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंची हो, 50% ये क्या कर रही हो, फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंची हो, तब हम इसको एज अ फॉडर क्रॉप के लिए कट कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, कह रहा है अगर हम बात करें सोरघम की पत्तियों को, ज्वार की पत्तियों की बात करें, तो जो नी स्टेज पे, मतलब अगर ज्वार का पौधा है और नीचे की पत्तियां हैं, तो कह रहा है नीचे की पत्तियों में एक आपका एल्कलॉइड पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसायनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोसायनिक एसिड बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरिन और परयूसिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ड्यूरिन और प्रोसिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये पाया जाता है। द बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ रवि ज्वार। अगर हम रवि के ज्वार की बात करें तो जो सबसे अच्छी वैरायटी है आपकी कौन सी होगी, M35 होगी और M1 होगी। इसमें आपको डायरेक्ट वैरायटीज इसलिए बताई जा रही हैं, जो प्रश्न जिस सीरियल से जैसे पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको वो टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ रवि ज्वार M35 और 1 हो गया। ड्रॉट और सैलिनिटी टॉलरेंस, मतलब जो सूखा को और लवणता को बर्दाश्त कर सकती है, वो कौन सी है बेटा, CSH1 है। कौन सी है, CSH1 है। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट हाइब्रिड इन 1964। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट ज्वार में पहली हाइब्रिड जो 1964 के दौरान रिलीज की गई थी, तो वो कौन सी थी, वो आपकी CH1 थी, जो कि साथ साथ क्या है, ड्रॉट और सैलिनिटी टॉलरेंट है। अगर ज्वार के पौधे की बात करें तो ये C4 प्लांट होता है। पॉलिनेशन इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जर्मिनेशन इसमें कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म होता है। बट इसके अंदर कैपेसिटी होती है एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने की, मतलब कभी कभी कंडीशन दूसरी हो जाती है तो उसमें भी ये सरवाइव कर जाता है। वैसे तो इसको इसके पूरे लाइफ साइकिल के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब अत्यधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाटर की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो पूरी फसल के दौरान इसको टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 350 mm की होती है। साथ ही साथ टेम्परेचर की बात करें तो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस इसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मृदा की बात करेंगे तो चिकनी लोम, चिकनी दोमट और दोमट टेक्सचर इसके लिए अच्छा होता है। पीएच मान थोड़ा ज्यादा होता है, 6 से लेकर 8.5 पीएच मान पे ये अच्छा काम, मतलब अच्छा प्रोडक्शन देती है। मैन्योर की बात करते हैं तो मैन्योर के रूप में हम FYM फार्म यार्ड मैन्योर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से यूज होता है। एनपीके की बात करते हैं, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की, तो 150 और 40 के रेशियो में हम यहाँ क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करते हैं। आइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीड रेट के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है सीड रेट की अगर बात करेंगे तो कॉमन क्रॉप के लिए, मतलब जब आप ग्रेन के लिए क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए होता है। लेकिन अगर आप इसे चारे वाली फसल के रूप में ग्रो कर रहे हैं तो आपको 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए। कितना चाहिए बेटा, 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। अगर हम स्पेसिंग की बात करते हैं तो स्पेसिंग कितनी चाहिए इसके लिए, स्पेसिंग हमको चाहिए कितना, 45 से 12 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए होगी, 45 से 12 सेंटीमीटर इसके लिए स्पेसिंग चाहिए होगी। अब जल्दी से आप सभी को कमेंट सेशन के अंदर बताना है, स्पेसिंग आपको दी गई है, सीड रेट आपको दिया गया है। अब आपको कमेंट सेशन के अंदर ये आंसर करना है कि बताइए प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है। अगर हम एक फील्ड की बात करें, स्पेसिंग आपकी 45 गुणे 12 सेंटीमीटर है, तो बताइएगा कि सोरघम के अंदर प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है। ये आंसर आपको कमेंट सेशन के अंदर करना है। और जो टॉप 5 बच्चे होंगे जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया होगा और सही आंसर किया होगा, नेक्स्ट क्विक रिवीजन की क्लास में उनके नाम को हम अनाउंस करेंगे और उनको मोटिवेट भी किया जाएगा, उनको थैंक भी बोला जाएगा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे से तैयार किया है कि वो आंसर करने में कैपेबल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्विक रिवीजन क्लास का वेट करिए। और हाँ, इस क्लास के साथ साथ आप इस क्विक रिवीजन क्लास को जो देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप अमोघ 3.0 बैच के अंदर इन्हीं सारी क्रॉप्स का डिटेल में स्टडी कर रहे हैं हम। तो आप हमारी अमोघ बैच को शाम को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम प्रतिदिन क्या करते हैं, किसी भी एक खाद्यान्न फसल को डिस्कस करते हैं और वो भी पूरे डिटेल में। पूरे डिटेल का मतलब क्या है कि वहां पे हम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से लेकर के खेती कैसे करनी है, डिजीज कौन कौन से लगेंगे, इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से लगेंगे और कौन से बायो फर्टिलाइजर को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इन सभी चीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। मतलब अगर सोरघम पढ़ेंगे तो सोरघम को फाड़ डालेंगे, ऐसी पढ़ाई करते हैं। तो मिलिए हमसे अमोघ बैच 3.0 के अंदर शाम को 8 बजे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।